हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला सोमवार को नारनौल पहुंचे, जहां उन्होंने जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक को संबोधित किया। बैठक के दौरान कुल 17 परिवाद रखे गए, जिनमें से 13 परिवादों को मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जबकि बिजली विभाग के एक जेई के खिलाफ आई शिकायत पर जेई को सस्पेंड कर विजिलेंस इंक्वायरी करवाने के आदेश जारी कर दिए। नारनौल के पंचायत भवन में जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने 17 परिवाद सुने, जिसमें से 13 परिवादों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। इस दौरान बिजली विभाग के ऑपरेशन डिपार्टमेंट के एक जेई को सस्पेंड करने के आदेश दिए। रणजीत सिंह चौटाला ने जानकारी देते हुए बताया कि सस्पेंड किए गए जेई के खिलाफ अनेक शिकायतें थी, साथ ही पैसे लेने के भी आरोप लगे हैं। उन्होंने जेई को सस्पेंड करने के आदेश के साथ साथ विजिलेंस इंक्वायरी करवाए जाने के भी आदेश दिए। रणजीत सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि किसान आंदोलन के जरिए अपनी बात ना रखें, बल्कि आपसी बातचीत के जरिए भी किसानों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा कि फसलों को लेकर हरियाणा सरकार ने भी किसानों को अच्छा मुआवजा दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि उनसे पार्टी द्वारा पूछा गया था कि क्या वे हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगे। इस पर मैंने पार्टी को यही कहा है कि जो पार्टी के आदेश होंगे, चाहे वह लोकसभा चुनाव लड़ने के हों या फिर विधानसभा चुनाव लड़ने के, पार्टी जो भी निर्णय करेगी वह उसे मानेंगे। उन्होंने दावा किया कि उन्हें पार्टी जो भी चुनाव लड़ाएगी जीत अवश्य हासिल होगी, क्योंकि हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीजेपी के पक्ष में जो चुनाव परिणाम आए हैं, उसका असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। हाँ, कुंडी लगा दो, कोई नहीं। टोटल 17 केसेस थे, 13 हमने फाइल कर दिए, 4 पेंडिंग है। एक जेई जो था पावर में, जो ऑपरेशन में था, उसके खिलाफ बहुत शिकायतें थी। गवर्नमेंट के मेंबर भी, उसका एरोगेंस बहुत था, उसने हर आदमी से बदतमीजी से बात करी और रिश्वत का भी आरोप था। इस करके उसको सस्पेंड करा और विजिलेंस इंक्वायरी करवा दी। देखिए, सभी तरीके के केसेस होते हैं। कई तो आपस में भाइयों का मामला होता है, आपस का झगड़ा होता है। कोई मीटर का किसी का था कि मेरे अनऑथराइज मीटर था, वो चला रहा था, उसका हो गया। किसी का ज़मीन का मामला था, किसी के खेत में, किसी की सड़क पे अनऑथराइज कुछ बन गया। एक आधा रिलायंस का मामला था जिसमें इंश्योरेंस का पैसा नहीं दिया गया। तो अलग अलग तरीके की शिकायतें थी। आंदोलन को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, कुछ बातें उन्होंने जो MPS की बातें कही है, मैं समझता हूँ ये आंदोलन के जरिए नहीं, वैसे भी बात करी जा सकती थी प्लेटफार्म पे। और अब है तो, क्योंकि सब एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है, मेरे ख्याल में आज बातचीत भी होनी है उनकी। मुझे लग रहा है निपट जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कन्फ्रंटेशन हो, किसान भी नहीं चाहता कन्फ्रंटेशन हो। तो थोड़ा सा जो फसल में कुछ कुदरत की मार आ गई, कुछ ओले पड़ गए, कुछ जगह गुलाबी सुंडी से नुकसान हुआ है। हालांकि हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कंपनसेशन दिया है, पर ये तो क्योंकि हरियाणा की मांग नहीं है। MPS जो है वो तो एक नेशनल इशू है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP का जो मामला है। तो उससे मेरा आज ख्याल है कि आज शायद आपस में चर्चा होगा, निपट जाना चाहिए। पर अगर मैंने ये कहा था, मुझसे पूछा गया, मैंने कोई क्लेम भी नहीं करा था, मुझसे ये पूछा गया कि क्या आप हिसार लोकसभा लड़ेंगे क्या, या विधानसभा लड़ेंगे। मैं कहने का लड़ूंगा ज़रूर। अब मुझे पार्टी क्या ऑफ़र करती है, अगर पार्टी ने मुझे कहा हिसार लोकसभा लड़ो तो लड़ लूँगा, मैंने इतना ही कहा। अब भी मैं ये कह रहा हूँ, मैंने इन्वर्टेड को मैं कहा, अगर मुझे ऑफ़र करती है तो मैं जीतूंगा। ये भी कहता हूँ 100% जीतूंगा, बहुत बड़े मार्जिन से जीतूंगा। पर ये डिपेंड करता है, उन्होंने अब तक कोई मेरे से कोई टॉक्स नहीं रही। कोई चर्चा आएगा तो मैं ज़रूर कहूँगा। जा सकती है। क्या लगता है हरियाणा की स्थिति क्या रहेगी लोकसभा की? देखिए, मेरा ये मानना है कि 3-4 चीज़ों से जो राजस्थान, मध्य प्रदेश के रिजल्ट आए, पहले हम लेते थे कि शायद 7 और 8 सीटें आएँ, पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के जो रिजल्ट्स आए, उसके बाद जो राम मंदिर की घटना हुई, प्राण प्रतिष्ठा का जो मामला हुआ, और इन सब बातों से थोड़ा सा ये लग रहा है कि अब तो एक तरफा इलेक्शन हरियाणा में। मेरा ये मानना है कि लोकसभा की 10 सीटें कर दे रहे हैं, 100% कर दे रहे हैं। इवन रोहतक भी BJP जीतेगी।